ये देखिए, आज बच्चों का मन था कि कुछ मीठा और कुछ नमकीन खाना है, तो आज उनको स्कूल आने से पहले ही मैंने फटाफट से ये मठरी बना के तैयार कर दी, जो ब्रेकफास्ट के तौर पर बच्चे स्कूल लेके जा सकते हैं या आप इसे चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनती है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है और यकीन मानिए खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आपका मन करे तो आप मीठा बना लें या फिर मेरी तरह इस तरह से दोनों तरह बना लें, मीठा और नमकीन। फिर इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मैदा चाहिए है। तो बस पहले ना हम 2 चम्मच मैदा निकाल लेंगे और इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा कि जो साटा होता है ना वो बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि बिना साटे के आपकी मठरी जो है ना कोई भी उसमें बहुत अच्छी लेयर तो नहीं आएगी। तो बस इस तरह से मैंने घी डाल दिया और इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब जल्दी में मैंने क्या किया कि बिना मेल्ट किए घी में ही ना मैदा डाल दी। तो अब क्या करेंगे, गैस पर इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे तो जो घी है ना वो बढ़िया से मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो कभी कभी ना जल्दी में कुछ काम बिगड़ जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही हम इसे थोड़ा सा मेल्ट करेंगे ना घी मेल्ट हो जाएगा और हमारा बढ़िया से जो साटा होता है ना वो बन के तैयार हो जाएगा। तो अभी ना इसमें मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा है, तो मैंने इसमें 1 चम्मच घी और डाल दिया है और इसको बना के तैयार कर लेते हैं। वैसे भी अगर ये बचता है ना तो आप इसे रोटी के आटे में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसका अगली बार कुछ बनाए तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस तरह से साटा तो हमारा बन के रेडी हो गया है और अब हमने यहाँ पर 1 कप भर के मैदा ले ली है। तो ऐसे तो आप देखें तो आपको देखने में ना मैदा बहुत कम लग रही होगी, लेकिन इतनी ही मैदा में आपकी बहुत सारी मठरी बन के तैयार होती है। तो अब हमने इसमें ना थोड़ा सा नमक डाला है, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हम मीठा भी बनाने वाले हैं। तो बस थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच भर के घी डाल दिया। घी का मोइन लगाने से आटा जो है ना वो बहुत ही अच्छे से हमारा तैयार होता है, मतलब मठरी हमारी बहुत अच्छी बनती है। तो आप चाहें तो अगर आप चाहें ना तो इसमें तेल का भी मोइन लगा सकते हैं। तो बस इस तरह से हमने घी का मोइन लगा लिया और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक ना सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, एकदम नॉर्मल जो आटा होता है ना बस उसी तरह से इसको हमें गूँथ के तैयार करना है। तो अगर आप चाहें तो मैदे में ना आधा मैदा और आधा आटा भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे मैदे से ही बनाएं। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि वो मैदे से ही अच्छी लगती हैं, तो हमने सोचा कि चलो आज मैदे से ही मठरी बना लेते हैं। तो बस इस तरह से आटा हमारा सॉफ्ट सा गूँथ के ना तैयार हो गया है। और अब हम क्या करेंगे कि इसे बहुत ज़्यादा हमें रखना नहीं है, क्योंकि साटा तो हमारा रेडी ही है। आटे को बहुत ज़्यादा रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सूजी नहीं है, सूजी को रेस्ट देना ज़रूरी होता है। अब हमने फटाफट से गैस पर जो कढ़ाई रखी थी उसका गैस का फ्लेम ऑन कर दिया और इसमें ना हम ऑयल डाल देते हैं। तो जिस भी ऑयल में आपको सेकना है आप सेक सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि इस आटे से ना हमें छोटी छोटी सी गोलियां बनाना है, मतलब जैसे कि आप छोटी छोटी पूरियाँ बनाते हैं ना बस वैसे ही। पूरी की लोई तो थोड़ी वैसे बड़ी ही होती है, कुछ घरों में बहुत छोटी बनती है, लेकिन हमारे यहाँ पूजा के लिए जो पूरियाँ बनती है ना उसका जो लोई होती है ना वो इसी तरह से छोटी छोटी होती हैं। तो बस इस तरह से हम 8 से 10 लोइयाँ पहले बना लेते हैं और फिर इनको हमें बेलना है। तो ये देखिए अभी आप आटे को देख सकते हैं कि कितना बढ़िया गूँथ के तैयार हुआ है, ना तो हाथों में चिपक रहा है और ना ही कोई ताकत लग रही है इनको बनाने में। तो बस इस तरह से इसको अब हम बेलेंगे। तो पहले हम एक इस तरह से बेल के तैयार कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला बेलना है, एकदम मीडियम साइज़ का आपको इसे बेल के तैयार करना है। और छोटी मठरी बनाना है या बड़ी मठरी बनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जैसी भी बनाना हो ना आप बना सकते हैं। अब हमने इसमें ना जो साटा बनाया था ना वो लगा देंगे। साटा लगाने के बाद इसको ना हमें लेयर वाला बनाना है। तो लेयर बनाने के लिए इस तरह से चाकू लेंगे और चाकू से ना इसमें इस तरह से कट लगा लेंगे। नीचे तक कट नहीं लगाना है, ऊपर से तो कट लगाना है पर नीचे से एकदम पूरा काट के नहीं रखना है। बस इस तरह से कट लगाने के बाद इसे ना हमें फ़ोल्ड करना है। तो फ़ोल्ड करने के समय जो लेयर है ना वो खुलती जाती है। तो इस तरह से आप फिंगर की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा करके फ़ोल्ड कर सकते हैं या फिर दोनों हाथ की फिंगर की मदद से आप इसे फ़ोल्ड करेंगे ना तो बहुत अच्छे से फ़ोल्ड हो जाएगी। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इतना मतलब टाइम लेगा मठरी बनने में, तो ये ऐसा काम कौन करे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो मैं आपको बता रही हूँ इसलिए मैं एक एक करके बता रही हूँ, वरना मैं आपको आगे बताऊँगी कि मैंने फटाफट से
किस तरह से मठरी बना के तैयार कर ली थी। तो बस इस तरह से बनाने के बाद दोनों कोनों को हल्का सा जॉइंट कर देना है और इस तरह से हल्के हाथ से 2 से 3 बेलन मार देने हैं इसमें, मतलब थोड़ा सा बेल लेना है। तो हमारी इस तरह से ना एक मठरी बन के तैयार हो गई। अब मैं आपको एकदम पास से दिखाती हूँ। तो ये देखिए कि कितना पतला और कितना छोटा मैंने लिया है इस तरह से। और इसको अब हम बेलेंगे और वापस से इसमें साटा लगा के तैयार करेंगे और फिर इसको ना हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा साटा भी नहीं लगाना है आपको और बहुत कम भी नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा फिंगर में लेके सारी लोई पर इस तरह से लगा देना है और फिर ये देखिए चाकू से इस तरह से आपको कट लगाने हैं। तो पतले पतले कट लगाएंगे ना, जितने पतले कट लगाएंगे उतनी बढ़िया लेयर इसकी बनके तैयार होगी। तो ये देखिए सारे कट हमने इस तरह से लगा लिए हैं और अब इसको फोल्ड कर लेंगे। वैसे तो अगर घर में बच्चे हैं ना तो वो भी ये काम कर लेंगे, इतना आसान है इसको बनाना, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप चाहें तो बढ़िया आराम से शांति से बैठ के इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है और फिर उसके बाद आपको इसे ना एक गोल शेप देना है। तो गोल शेप देते समय भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी लेयर वाली कटिंग है ना उसको आपको ऊपर रखना है और जो नीचे वाली अलग से जो लेयर है ना उसको आपको नीचे की तरफ फोल्ड करना है। तो इस तरह से ना पहले हम फोल्ड कर लेते हैं और इसको हल्का सा बेल लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है कि आपकी लेयर दब जाए, ऐसा काम नहीं करना है। लेयर आपकी हल्की हल्की दिखनी चाहिए, तभी तो वो जो ऑयल में जाएंगी तब खुल के तैयार होती है ना, तो देखने में और खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। खाने से ज़्यादा तो देखने में अच्छी लगती हैं। तो बस इस तरह से ना अब हम हमारी जो सारी मठरी है ना वो पहले बना के तैयार कर लेते हैं और उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तब तक ऑयल भी ना हमारा मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से गर्म हो रहा है। तो हाई फ्लेम पर तो मैदा हम कभी सेकते ही नहीं है, मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे सेकना है ताकि ये खाने में बिल्कुल भी कच्ची ना लगे। तो ऑयल को भी हम मीडियम फ्लेम पर ही बढ़िया से गर्म कर रहे हैं। और ये देखिए अब इस तरह से हम फटाफट से जितनी हमारी कढ़ाई में आएंगी ना पहले उतनी मठरी बना के तैयार कर लेंगे और इसी तरह से सारी मठरी बनाएंगे। तो ये मठरी आप कहीं अगर आप सफ़र में जा रहे हैं तो भी आप लेके जा सकते हैं। 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होती हैं। 10 से 15 दिन क्या, 1 महीने तक आप इसे रख सकते हैं, लेकिन इतने दिन तो ये चलती ही नहीं है क्योंकि इतनी टेस्टी लगती है। और बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसे फटाफट से खा के ना ख़त्म ही कर देते हैं। तो बस इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया है और ये देखिए इस तरह से हल्के हाथ से आपको इसे दबाना है। तो जो लेयर वाली कटिंग है उसे आपको ऊपर रखना है और दूसरी लेयर है उसे नीचे रखना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था। इससे क्या होता है कि लेयर ना बहुत अच्छे से खुलती हैं और देखने में तो वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से अब हमने बना के इनको तैयार कर लिया है और अब हम करेंगे इनको फ्राई। तो इसमें ये ऑयल जो है ना वो बढ़िया से गर्म हो चुका है। तो इसमें अब हम डाल देते हैं एक एक करके, जितनी कढ़ाई में आएंगी उतनी, और उसके बाद इन्हें हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर हल्का सा सेकना है। दूसरी तरफ गैस पर हमने कढ़ाई रखी है जिसमें हमने शक्कर डाली है और थोड़ी सी केचर डाल दी है। तो इससे हमारी ना हल्की सी केसरिया रंग की जो चाशनी है ना वो बनके तैयार होगी। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उसके बाद ना इसकी चिपचिपी चाशनी बना के तैयार कर लेंगे। तो दोनों काम हमारे एक साथ हो जाएंगे और यहाँ पर हमारी जो मठरी है ना वो भी हल्के हल्के मीडियम फ्लेम पर सिकती रहेंगी। तो जब तक एक बैच की मठरी सिकती है ना तब तक दूसरे बैच की मठरी हैं वो आसानी से बन के तैयार हो जाती हैं। तो इसी तरह से हमारे दोनों काम जो है वो फटाफट हो जाते हैं और बच्चों के स्कूल के आने से पहले ही मेरी जो डिश है ना वो बन के तैयार हो गई थी और वो आके बहुत खुश हुए जब उन्होंने इसको खाया। तो और वो यही बोले कि नेक्स्ट डे हम इसे अपने ब्रेकफास्ट वाले टिफ़िन में लेके जाएंगे। तो बस इस तरह से बच्चों को ना कुछ चीज़ें अट्रैक्टिव होती हैं ना, देखने में अच्छी लगती हैं। तो ये लेयर वाली हैं तो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं और खाने में जो है ना बहुत ही पसंद आती है सबको। जिसको मीठा खाना पसंद हो उसको मीठी वाली मठरी अच्छी लगती है और जिसको नमकीन खाना पसंद हो ना उसको नमकीन वाली मठरी अच्छी लगती है। तो बस इस तरह से अब हमें ना इनको हल्का सा ब्राउन होने तक सेकना है, मतलब हल्का सा गुलाबी होने तक सेकना है। यहाँ पे हमारी चाशनी भी जो है वो बन के तैयार हो रही है, आप देख सकते हैं। तो बस बहुत ज़्यादा चाशनी को गाढ़ा नहीं करना है, हल्का सा पतला ही रखना है। तो यहाँ पे अभी हमारे एक बैच की जो मठरी सेक रही है तब तक मैंने फटाफट वाली जो हमारी मठरी बनाने की प्रोसेस है ना वो करके तैयार की है। मतलब पहले आपको क्या करना है कि 4 से 5
बेल के तैयार कर लेनी है। फिर 4 से 5 हमारी पूरियों में साटा लगा लेना है, एक साथ कटिंग कर लेनी है और इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो इस प्रोसेस से जब मैंने मटरी बनाई ना, तो मेरी फटाफट से मटरी बन के तैयार हो गई। क्योंकि ना एक एक को बेलना, फिर साटा लगाना, कट करना, फोल्ड करना, इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो इसमें टाइम बहुत लगता है। लेकिन एक साथ 5 से 6 आप बेल लें, साटा लगाएं, फटाफट से कट करें ना और इस तरह से फोल्ड करके रख लें और फिर बनाएं, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो काम है ना वो बहुत जल्दी हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी मटरी कितनी जल्दी बन के तैयार हो गई। तो यहाँ पे हमारी जो मटरी है उनमें बढ़िया से कलर भी आ चुका है। मीडियम फ्लेम पर हमने इनको सेक के तैयार किया है। तब तक हमारे दूसरे बैच की मटरी एकदम बन के तैयार हो जाएंगी। तो बस इसी तरह से आप भी इनको बना के स्टोर करके रख सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन में या कहीं बाहर जाना हो तो आप इसे लेके जा सकते हैं। तो ये देखिए बढ़िया से कलर आ चुका है। इनको हम निकाल लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ इनकी लेयर, कितनी बढ़िया लेयर आई है। इतनी खस्ता बन के तैयार हुई है ना कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये मटरी आपने घर पे बनाई है। तो बस इस तरह से अब हमने इनको निकाल लिया है और हमारी सारी मटरी इसी तरह से बना के हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए एकदम पास से मैं आपको इसकी लेयर दिखाती हूँ, कितनी बढ़िया लेयर आई है। यकीन मानिए सच में इतनी अच्छी बनी कि मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ। और बाकी की जो हमारी चाशनी है ना उसको हमने वापस से गर्म कर लिया था क्योंकि ये ठंडी हो गई थी। तो सारी मटरी तो हमारी बन के तैयार हो गई हैं। कुछ मटरी मुझे मीठी बनानी है, तो बस चाशनी में इनको इस तरह से डाल देते हैं और फिर डालने के बाद ना गरम गरम चाशनी में जब आप इसे डालेंगे ना तो इसे जल्दी से आपको निकाल लेना है। बहुत देर तक इनको नहीं रखना है वरना ये क्रिस्पी नहीं लगेंगी खाने में। तो इनको हमने गुलाब की पंखुड़ी के साथ डेकोरेट कर लिया है और हमारी दोनों तरह की मटरी बन के एकदम तैयार हो गई हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारी एकदम खस्ता मटरी जो है ना वो बन के तैयार हुई है। तो ये देखिए दोनों हमारी तैयार हैं। आपको जो भी अच्छी लगे आप वो ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है हमारी मटरी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ फेसबुक पर भी मुझे फॉलो करें, तो आपको इस तरह की नई नई रेसिपी मिलती रहेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।